एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही साधारण और मेहनती व्यक्ति था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम बुधिया था। वो दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी समझदारी दुनिया भर में मशहूर थी। हरिया ने गधे को खेतों में अनाज ढोने और गांव के दूसरे कामों में मदद करने के लिए पाला था। वो गधा हरिया से बहुत प्रेम करता था और हर समय उसकी सेवा में तत्पर रहता था। एक दिन हरिया ने निर्णय लिया कि वो गांव के दूसरे हिस्से में बसे अपने रिश्तेदार से मिलने जाएगा। उसने गधे पर कुछ सामान लाद दिया और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में गधे ने कई कठिनाइयों का सामना किया, जिससे उसकी समझदारी साबित हुई। रास्ते में वो दोनों एक घने जंगल से गुजर रहे थे। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे से एक शिकारी कुत्ता निकल आया। वो भयंकर दिख रहा था और गधे को घूर रहा था। हरिया डर से कांपने लगा, लेकिन बुधिया शांत रहा। उसने अपनी चालाकी से कुत्ते का ध्यान भटकाने के लिए एक सूखी टहनी उठाई और उसे कुत्ते की तरफ फेंक दिया। कुत्ता उस टहनी को पकड़ने के लिए दौड़ा और बुधिया ने मौके का फायदा उठाकर हरिया को जल्दी से जंगल से बाहर निकाल दिया। हरिया ने राहत की सांस ली और बुधिया की समझदारी की प्रशंसा करने लगा। उसने कहा, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो बुधिया। अगर तुम न होते तो मैं मुसीबत में फंस जाता। कुछ दूरी पर एक गहरी और तेज बहाव वाली नदी थी। हरिया को नदी पार करनी थी, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वह डर गया। बुधिया ने पहले नदी का बहाव ध्यान से देखा, फिर पानी में उतरकर एक सुरक्षित जगह खोजी जहां पर पानी कम गहरा था। बुधिया ने हरिया को इशारा किया कि वह उस स्थान से नदी पार करे। हरिया ने उसकी बात मानी और बुधिया की पीठ पर बैठकर नदी पार करने लगा। हरिया ने बुधिया को गले लगाया और कहा कि तुम्हारी सूझबूझ के बिना मैं कभी भी ये नदी पार नहीं कर पाता। नदी पार करने के बाद वो दोनों एक गांव में पहुंचे। वहां एक व्यापारी था जो बहुत ही चालाक और धोखेबाज था। उसने हरिया को देखा और एक योजना बनाई। व्यापारी बोला, तुम्हारा गधा तो बहुत तंदुरुस्त लगता है, क्या मैं कुछ समय के लिए इसे उधार ले सकता हूँ? मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दूंगा। हरिया पहले तो सोच में पड़ गया, लेकिन बुधिया ने इशारा करते हुए उसे सावधान रहने को कहा। हरिया ने उसके इशारे को समझा और व्यापारी की बात नहीं मानी। व्यापारी ने गुस्से में आकर कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन हरिया ने अपने गधे की बात मानकर व्यापारी को अनदेखा कर दिया। फिर वो दोनों आगे चलते गए। चलते चलते वो दोनों एक पहाड़ी पर पहुंचे। पहाड़ी का रास्ता बहुत खतरनाक था। हरिया को डर लगने लगा कि कहीं उसका पैर फिसल ना जाए। बुधिया ने सावधानी पूर्वक अपने कदम बढ़ाए और हरिया को भी धैर्य पूर्वक चलने को कहा और वो दोनों सुरक्षित रूप से पहाड़ी पर चढ़ने लगे। हरिया ने एक बार फिर बुधिया की प्रशंसा की और कहा, तुम सच में अद्भुत हो बुधिया। तुम्हारी मदद से ही मैं इस कठिनाई से बाहर निकल सका। अगले दिन हरिया और बुधिया एक बड़ी गुफा के पास से गुजर रहे थे। गुफा में से भयंकर गर्जना की आवाजें आ रही थी। हरिया ने सोचा कि गुफा के अंदर कोई खतरनाक जानवर हो सकता है। बुधिया ने अपनी समझदारी से गुफा के सामने एक बड़ी चट्टान खिसका दी, जिससे गुफा का रास्ता बंद हो गया और वो दोनों सुरक्षित आगे बढ़ गए। हरिया और बुधिया अब अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुँच गए थे। वहाँ उन्होंने अपने रिश्तेदार से बात की और थोड़ी देर आराम किया, लेकिन अब घर लौटने का समय आ गया था। रास्ते में फिर से उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। पहले उन्हें एक टूटा हुआ पुल मिला, लेकिन उन्होंने सावधानी पूर्वक पुल को पार कर लिया था और वो सुरक्षित गांव पहुंच गए। हरिया ने गांव पहुंचकर सभी को बताया कि कैसे बुधिया ने उसकी मदद की। गांव के लोग बुधिया की समझदारी की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सावधानी और धैर्य पूर्वक कार्य करने से कठिन परिस्थिति को भी हल किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।